Hey guys, welcome to App Instructor YouTube channel. My name is Irshad Ahmed and I am developing iOS applications since 2016. So today we will be discussing about delegates in iOS, why we use delegate, what are delegates and how you should use delegates. Okay. So basically delegates क्या होते हैं? बेसिकली डेलीगेट्स जो होते हैं वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं. सो लेट्स सपोज आपके पास दो क्लासेस हैं और उन दो क्लासेस में दो टास्क को आपको परफॉर्म करना है. लेट मी ब्रिंग डायग्राम फॉर यू. ओके, सो सी. सो हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास वन एंड क्लास टू. ओके, इन क्लास वन में हमारे पास टास्क वन है एंड क्लास टू में हमारे पास टास्क टू है. ओके, सो ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं. ये क्लास वन का ऑब्जेक्ट है, ये क्लास टू का ऑब्जेक्ट है और दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर. जब हमारे पास टास्क टू कंप्लीट होगी तभी हमें टास्क वन कंप्लीट करनी है, या वाइस वर्सा टास्क वन कंप्लीट होगी तभी हमें टास्क टू कंप्लीट करनी है. ओके, सो क्लास वन की, लेट्स सपोज क्लास वन की जो टास्क वन है वो कंप्लीट हो गई है. उसके बाद हमें सम हाउ वी हैव टू नोटिफाई क्लास टू किया आई एम डन विद क्लास टास्क वन, नाउ यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग टास्क टू. सो ये जो बीच में नोटिफाई करने का जो मेथड है उसके लिए हम डेलीगेट यूज़ करते हैं. तो डेलीगेट यहाँ पे हम जब लगाएंगे तो वो क्या काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट क्लास टू से क्लास वन के ऑब्जेक्ट को नोटिफाई कर देगा कि यस आई एम डन विद टास्क टू, नाउ यू कैन परफॉर्म टास्क वन. या फिर वाइस वर्सा वो क्लास वन से नोटिफाई करेगा क्लास टू को, या आई एम डन विद टास्क वन, यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग टास्क टू. ओके, तो ये तो था डेलीगेट्स के बारे में कि हम डेलीगेट क्यों यूज़ करते हैं, हमें डेलीगेट कहाँ पे यूज़ करना चाहिए. ओके, so now let's jump into the coding part and try it practically. So I am going to create a brand new Xcode project. ओके, जब आप न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल मिलती हैं. आप डेलीगेट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग लाइफ साइकिल ऑफ एप्लीकेशन. सीन डेलीगेट, तो सीन डेलीगेट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू डिलीट इट. ओके, हम सिर्फ UI किट यूज़ करेंगे, हम सीन किट का यूज़ नहीं करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दोज टू फंक्शंस. जैसा मैंने बताया वी आर गोइंग टू यूज़ UI किट, सो वी हैव टू डिक्लेयर विंडो वेरिएबल्स. ओके, ये हमारी व्यू कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट व्यू कंट्रोलर क्लास है जो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के साथ आती है. ओके, एंड दिस इज़ द मेन स्टोरी बोर्ड फाइल वेयर वी डिज़ाइन आवर UI एलिमेंट्स. ओके, सो ये हमारी वी कंट्रोलर फाइल हो गई. ये हमारा यहाँ पे हम UI एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, ये इसकी क्लास हो गई. ओके, नाउ इन द info plist file we have to remove app scene manifest file plist as well, because as I said we are not going to use scene kit, we are going to use UI kit only. So हमें वो scene kit से related जितने भी variables हैं उनको remove करना होगा. Okay, now quickly just run the app on iPhone 12 simulator. Okay, या इट्स रनिंग. ओके, सो हमारी ये सिंपल ब्लैंक एप्लीकेशन रन हो गई है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम डेलीगेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर व्यू कंट्रोलर क्लास. ओके, एंड दिस इज़ द व्यू कंट्रोलर. ओके, अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से वी आर गोइंग टू अपडेट सम वैल्यू फ्रॉम सेकेंड व्यू कंट्रोलर दिस वन to this one. Okay, just let me change the background color so you will have more clarity. Okay, so the red one is my second view controller and the white one is my first view controller. So delegate में कहाँ हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे. Okay, so I'm going to update some values from my second view controller, the red one view controller, to my first view controller. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले मैं सेकंड व्यू कंट्रोलर की क्लास को ऐड करूँगा. ओके, यहाँ जाके आप एक नई फाइल्स ऐड कर सकते हैं. कोकोवा टच क्लास किस टाइप की हमारे पास UI व्यू कंट्रोलर की है, तो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे सेकंड व्यू कंट्रोलर. ओके, ये हम क्लास ऐड कर देंगे. ये हमारी सेकंड व्यू कंट्रोलर क्लास ऐड हो गई. अननेसेसरी कोड रिमूव आपकी विश है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मत करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेट्स असाइन द सेकंड व्यू कंट्रोलर क्लास इनटू सेकंड व्यू कंट्रोलर. ओके, सो जैसा कि मैंने बताया हम डेलीगेट के थ्रू क्या करेंगे, हम सेकंड व्यू कंट्रोलर से फर्स्ट व्यू कंट्रोलर पे कुछ वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे,
कुछ वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है। लेट्स सपोज एक लेबल ले लिया मैंने, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि सेकंड व्यू कंट्रोलर से मैं इस लेबल की वैल्यू को अपडेट करूँगा, ओके। क्विकली पुट द लेआउट्स, ओके। तो 50 मैं ऊपर से दे देता हूँ, इसको देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टली, दैट्स फाइन, ओके। एंड एक बटन ले लेते हैं पुश करने के लिए, क्योंकि पहले हमें सेकंड व्यू कंट्रोलर पर पुश कराना होगा, तभी तो हम जाके अपडेट कर पाएंगे, ओके। जस्ट लाइक कुछ भी आप कंस्टेंट दे सकते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टली। इसका यहाँ पे आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, टाइटल आपको चेंज करना है, पुश टू सेकंड व्यू कंट्रोलर, ओके, पुश टू सेकंड व्यू कंट्रोलर। अब इसके हमें भी आउटलेट कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो जैसे कि ये हमारी फर्स्ट व्यू कंट्रोलर है, फर्स्ट व्यू कंट्रोलर क्लास कौन सी है हमारे पास, ये वाली है। तो यहाँ पे इसके हम भी आउटलेट्स बनाने पड़ेंगे, कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। इसका आप नाम दे सकते हैं टाइटल लेबल, UI लेबल। आप इसको फोर्सफुली अनरैप भी ले सकते हैं और इसका ऑप्शनल भी ले सकते हैं, दोनों के अलग अलग बेनिफिट हैं। और फोर्सफुली अनरैप में क्या होता है कि जस्ट लाइक आपने इसको फोर्सफुली अनरैप कर दिया, ओके, और सम हाउ यू मिस कनेक्टिंग दिस वेरिएबल टू द ऑब्जेक्ट, और उसकी आप वैल्यू को कहीं इंटरनली कोड में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्रैश होने के चांस होते हैं। इसलिए मैं जब भी कोई IB आउटलेट डिक्लेयर करता हूँ ना, तो उसको मैं एज ऑप्शनल डिक्लेयर करता हूँ, ताकि अगर मैं उसको मिस कर दूँ कनेक्ट करने से, अगर मैं उसकी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्रैश ना हो, ओके। ये मैंने बटन का आउटलेट बना लिया, ओहो, ये मैंने बटन का आउटलेट बना लिया, इसको भी मैं ऑप्शनल डिक्लेयर करूँगा, ओके। नाउ यू कैन कनेक्ट दोज वेरिएबल्स, ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा पुश बटन आ गया तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये देखो मेरा टाइटल वेरिएबल आ गया है, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि जब मैं ये वाला बटन को प्रेस करूँ तो ये मेरा सेकंड व्यू कंट्रोलर पे पुश हो जाए। तो इसके लिए मुझे इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, IB एक्शन फंक्शन क्लिक ऑन पुश बटन, ओके। ये हमारा, अब इस जो IB एक्शन है इसको हम लिंक कर देते हैं, ओके। मैं इसको लिंक कर देता हूँ, क्लिक ऑन पुश बटन। ये सारे हमारे टच इवेंट्स हैं। तो टचअप इनसाइड, जब हम कोई बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा टचअप इनसाइड वाला जो इवेंट है वो कॉल होता है, तो मैंने वही कनेक्ट किया है। तो जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे सो इट इज़ गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, ओके, प्रिंट, ओके। मैंने अभी प्रिंट लगा दिया। सो लेट्स रन द एप्लीकेशन अगेन, ओके, ओके, सी हियर, ओके। जितनी बार भी मैं इसको क्लिक करूँगा उतना ही इट इज़ गोइंग टू प्रिंट क्लिक ऑन पुश बटन, सो इट्स वर्किंग फाइन, ओके, ओके। सो दिस फंक्शन इज़ वर्किंग फाइन, ओके। सो अब इस फंक्शन के क्लिक पर हमें करना क्या है कि हमें इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कोड को पुश कराना है। तो उससे पहले हमें करना क्या होगा, उससे पहले हमें यहाँ पे एक नेविगेशन कंट्रोलर लेना होगा, क्योंकि बिना नेविगेशन कंट्रोलर के हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर पुश नहीं कर सकते। नेविगेशन कंट्रोलर इज समथिंग विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग स्टैक, ओके, पुश एंड पॉप स्टैक, ओके। बिना इसके हम किसी भी स्क्रीन को पुश नहीं कर सकते हैं, ओके। सो इस पे हमें अब क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन कंट्रोलर लेना होगा, ओके। ये हमने नेविगेशन कंट्रोलर ले लिया, ओके। नाउ वी कैन ईजली पुश फ्रॉम फर्स्ट व्यू कंट्रोलर टू सेकेंड व्यू कंट्रोलर, ओके, ओके। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उस सेकेंड व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट लेना होगा, ओके। लेट vc इक्वल्स टू सेल्फ डॉट storyboard dot instantiate view controller with identifier, this one, okay। so self dot storyboard means इस स्क्रीन का जो स्टोरी बोर्ड है वो कौन सा है, मेन वाला स्टोरी बोर्ड यही है, क्योंकि इसी स्टोरी बोर्ड के अंदर ये वाली स्क्रीन है, फर्स्ट वन, ओके। सो वी हैव टू इंस्टेंशिएट ए व्यू कंट्रोलर विद आइडेंटिफायर। तो अभी हमने क्या काम किया, आइडेंटिफायर तो सेट किया नहीं है। ये जो होता है स्टोरी बोर्ड ID इज़ नथिंग बट आइडेंटिफायर, तो वी हैव टू सेट दैट आइडेंटिफायर।
अब हम इस आइडेंटिफायर के बेस पर इस कंट्रोलर को ईजिली गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको आइडेंटिफायर दे दिया। अगर आप इसको टाइप कास्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एज हमें पता है कि ये हमारा जो क्लास है वो सेकंड व्यू कंट्रोलर टाइप की क्लास है। ओके, तो हम इसको ईजिली टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब इसको पुश करा दो, सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पुश व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे हमें उस सेकंड व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जो कि क्या है, ये वाला VC। ओके, ये रहा एनिमेटेड ट्रू और फॉल्स। एनिमेटेड ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनिमेशन करते हैं, वो सॉरी पुश करते टाइम अगर आपको एनिमेट कराना है तो आप उसमें ट्रू पास कर दीजिए। फॉल्स अगर आपको नहीं कराना, एनिमेट नहीं कराना, तो आप उसमें फॉल्स पास कर दीजिए। दैट्स इट। ओके, सो अब अगर मैं वो बटन प्रेस करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू पुश टू सेकेंड व्यू कंट्रोलर। ओके, लेट्स रन। सी जा रहा है ना सेकेंड व्यू कंट्रोलर पे। यस, ओके ओके, इट्स वर्किंग। सो अब हमें करना क्या है, हमें सेकेंड व्यू कंट्रोलर से इस फर्स्ट व्यू कंट्रोलर के लेबल की वैल्यू को अपडेट कराना है वाया डेलीगेट। ओके, तो वैल्यू अपडेट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले डेलीगेट डिफाइन करना होगा। ओके, अब आ गया मेन पॉइंट हमारा। डेलीगेट हम कैसे डिफाइन करते हैं। डेलीगेट डिफाइन करने के लिए हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा जो होता है प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल, और यहाँ पर उस डेलीगेट का हम नाम दे सकते हैं कुछ भी, जस्ट लाइक सेकेंड व्यू कंट्रोलर डेलीगेट। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं जो हम कॉल कराएंगे। ओके, डिट अपडेट सॉरी। ओके, तो ये हो गया हमारा डेलीगेट। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। ओके, वेरिएबल डिफाइन करना होगा डेलीगेट। ओके, सो हमने यहाँ पे डेलीगेट का वेरिएबल डिफाइन कर दिया है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम आते हैं फर्स्ट व्यू कंट्रोलर में। फर्स्ट व्यू कंट्रोलर में हमने सेकंड व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट लिया था बट उसका डेलीगेट असाइन नहीं किया था। देखिए, अब हम यहाँ से उस वेरिएबल को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आ गए ना, यहाँ पे डेलीगेट इक्वल्स टू सेल्फ। अब क्या होगा, जब भी हम उस डेलीगेट फंक्शन को कॉल करेंगे ना, क्योंकि हमने वो यहाँ पे असाइन कर दिया है, जब हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है तो यहाँ पे उसको कंफर्म भी कराना पड़ेगा प्रोटोकॉल से। तो किस प्रोटोकॉल का नाम क्या था हमारा, वो सेकंड व्यू कंट्रोलर डेलीगेट। ये आ गया ना। जब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, इस मीन वी आर कन्फर्मिंग सेकेंड दिस डेलीगेट इन दिस क्लास। ओके, सो हमने क्या काम करा, सेकेंड व्यू कंट्रोलर का जो डेलीगेट था उसको हमने कन्फर्म कर दिया इन फर्स्ट व्यू कंट्रोलर। ओके, आपने यहाँ पे इसको असाइन किया हुआ है। अब इसका इस फंक्शन जो हमने इस डेलीगेट का जो फंक्शन है सेकेंड व्यू कंट्रोलर का, दिस वन डिड अपडेट, वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। डिड अपडेट आ गया। ओके, प्रिंट कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं डेलीगेट फंक्शन कॉल्ड। ओके, जब भी वो डेलीगेट फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा एंड इट विल प्रिंट दिस वैल्यू। ओके, यू कैन सी। तो यहाँ पे ये डेलीगेट वाला इसका प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। हम इसका एक लाइफ साइकिल मेथड ऐड करते हैं, व्यू डिड एपियर। व्यू डिड एपियर के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। I will record a full lecture on the app life cycle. ओके, सो इसमें आपको पूरी लाइफ साइकिल के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अभी के लिए बस मैं क्या काम करता हूँ, डिड एपियर वाली फंक्शन को ऐड करता हूँ एंड फ्रॉम दिस फंक्शन आई एम गोइंग टू कॉल द डेलीगेट फंक्शन। ओके, डेलीगेट डॉट डिड अपडेट। अब मैंने क्या काम करा, मैंने इस डेलीगेट फंक्शन को नोटिफाई कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से नोटिफाई कर रहा हूँ, तो ये मेरी सेकंड व्यू कंट्रोलर है। सेकंड व्यू कंट्रोलर से मैं क्या काम कर रहा हूँ, नोटिफाई कर रहा हूँ। और मेरे डेलीगेट फंक्शन असाइन कहाँ है, फर्स्ट व्यू कंट्रोलर में, ये रहा यहाँ पे डेलीगेट इक्वल्स टू सेल्फ। तो क्या होगा, जब भी मैं इसको नोटिफाई करूँगा तो ये नोटिफाई जाके कहाँ होगा, फर्स्ट व्यू कंट्रोलर पे यहाँ पे, और इट विल प्रिंट दिस वैल्यू, यू कैन सी। ओके, मैं ब्रेक पॉइंट भी लगा देता हूँ सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ओके, ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ओके, सो आई एम गोइंग टू पुश टू द सेकेंड व्यू कंट्रोलर। ये हमारा व्यू डिड एपियर कॉल हुआ। ओके, व्यू डिड एपियर कॉल हुआ और ये इट इज़ गोइंग टू नाउ नोटिफाई द फर्स्ट व्यू कंट्रोलर। सी डेलीगेट फंक्शन कोड, यही मैंने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना, दिस वन।
यहाँ पे लिखा था ना फर्स्ट व्यू कंट्रोलर में, देखा हो गया ना, सेकंड व्यू कंट्रोलर से मेरा क्या हुआ, फर्स्ट व्यू कंट्रोलर नोटिफाई हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड डेलीगेट। ओके, अब मैंने क्या कहा था कि मैं क्या काम करूँगा, सेकंड व्यू कंट्रोलर से लेबल की वैल्यू को अपडेट करा दूंगा। ओके, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जो डेलीगेट फंक्शन है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। करंटली मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी जैसे एक फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ, उसमें एक वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। ओके, लेबल वैल्यू एंड इट शुड बी स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं हम लेबल के टेक्स्ट में। ओके, तो यहाँ पे मैंने लेबल को मॉडिफाई कर दिया। नाउ आई कैन पास एनी स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इट, टेस्ट लेबल। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ये डेलीगेट मेथड मॉडिफाई करा तो मुझे वहाँ पे ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू कन्फर्म द डेलीगेट। ओके, डेट अपडेट आ गया ना ये लेबल वैल्यू। सो जब भी यहाँ से ये फंक्शन नोटिफाई होगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ से पास होगी, तो वो कहाँ मिल जाएगी, वी कंट्रोलर 1 में, एंड आई कैन असाइन दिस वैल्यू टू माई लेबल ईजली, डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू लेबल वैल्यू। ओके, जस्ट क्विकली रन द एप्लीकेशन। ओके, पुश टू सेकंड व्यू कंट्रोलर, नोटिफाइड, कमिंग बैक, हो गया ना टेस्ट लेवल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकंड व्यू कंट्रोलर में मैंने क्या काम किया, देखो इसके स्टेप्स क्या हैं। जिस जैसे भी ऑब्जेक्ट से आपको जहाँ पे उसको नोटिफाई कराना है, सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल कीवर्ड से डेलीगेट को डिफाइन करना पड़ेगा, इस डेलीगेट का नाम देना पड़ेगा, इस नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, इट्स योर विश। आपको फंक्शन देना पड़ेगा, फंक्शन का नाम, ठीक है। उसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं तो फंक्शन के अंदर उस वैल्यूज़ को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लेबल वैल्यू पास की है, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट से उस डेलीगेट को नोटिफाई करा सकते हैं। अगर आपने वो डेलीगेट कहीं पे किसी क्लास में सेट किया है, जब उसको नोटिफाई कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो कॉल हो जाएगा। जैसे मैंने क्या काम किया था, सेकंड व्यू कंट्रोलर के डेलीगेट को मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को असाइन करा था, ठीक है। इस डेलीगेट को मैंने असाइन कर रखा है फर्स्ट व्यू कंट्रोलर में, और मैं यहाँ से कहाँ से नोटिफाई करा रहा हूँ, सेकंड व्यू कंट्रोलर से मैं इसको नोटिफाई करा रहा हूँ। जब भी मैं इसको नोटिफाई कराता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल होता है, ये वाला यहाँ पे मेरे पास ये नोटिफाई हो जाता है विथ इट्स वैल्यू, मेरे पास लेबल वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ डेलीगेट्स for the notification between the communication of two object। okay, so basically ये communication ही है, हो रहा है एक काइंड ऑफ communication between first view controller to second view controller। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पुश कराया, it will call automatically my delegate method of first view controller। यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू को पास कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम कुछ भी चेंज कर देता हूँ, इट विल चेंज ऑटोमेटिकली। ओके, ये देखो, आई विल रन इट अगेन। अभी देखिए क्या है, अभी यहाँ पे लेबल, सिर्फ लेबल वैल्यू है। आई विल पुश दिस फंक्शन कमिंग बैक टू दिस, सी हेयर इट्स वर्किंग। ओके, तो आपको इसकी वर्किंग पता चल गई, हम कहाँ यूज़ करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के कम्युनिकेशन के बीच में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, और इट्स ईजी टू यूज़। इसके भी कुछ ड्रॉबैक होते हैं विच आई विल कवर अप इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो गाइस कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप ऐसे ही मोर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल्स चाहते हैं और किस टॉपिक पे चाहते हैं तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। ओके, आई विल कवर अप दोस टॉपिक्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आप जाके इसको ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से डेलीगेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका प्रैक्टिकल में अगर आपको सोर्स कोड चाहिए, इसका कंप्लीट सोर्स कोड चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जस्ट राइट डाउन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय।